दोस्तों, कठिनाइयाँ वो चट्टानें हैं जिन पर चढ़कर ही सफलता का झंडा फहराया जा सकता है। डरना नहीं, डटे रहना ही वृश्चिक वालों का स्वभाव है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए फरवरी 2026 के मासिक राशिफल की। यह महीना आपके लिए सामान्य नहीं है, बल्कि ऊर्जाओं का महासंगम का महीना है। ग्रहों की चाल बहुत कुछ इशारा कर रही है और मेरा उद्देश्य आपको झूठे सपने दिखाना नहीं, बल्कि हकीकत से रूबरू करवाना है, ताकि आप अपने जीवन की गाड़ी को सही दिशा में ले जा सकें। सबसे पहले बिना समय बर्बाद किए इस महीने के ग्रह गोचर को समझ लेते हैं, क्योंकि इसी आधार पर आपके जीवन में बदलाव आने वाले हैं। फरवरी का महीना ग्रही हलचल से भरा है। इस माह 4 मुख्य ग्रह अपनी राशि बदलेंगे। आप तारीखें नोट कर सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले 3 फरवरी को बुद्धि के देवता बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके ठीक 3 दिन बाद 6 फरवरी को शुक्र देव भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। 13 फरवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और अंत में 23 फरवरी को आपके राशि स्वामी सेनापति मंगल भी कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी एक एक करके चारों दिग्गज ग्रह वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पापी ग्रह राहु पहले से ही आपके चतुर्थ भाव पर संचार कर रहा है। इसका अर्थ है कि आपके सुख स्थान, माता के स्थान और गर्भ गृहस्थी के भाव पर बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव यानी मिथुन राशि पर है, केतु दसम भाव सिंह राशि पर है और कर्मफलदाता शनिदेव पंचम भाव मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि चतुर्थ भाव में जो ग्रहों का जमावड़ा लग रहा है, वे सभी देवगुरु बृहस्पति की 9वीं शुभ दृष्टि के प्रभाव में रहेंगे, जो एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और एक विशेष घटना का जिक्र करना जरूरी है। 17 फरवरी की शाम को सूर्य ग्रहण भी है। यह खगोलीय घटना भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। अब आए विस्तार से जानते हैं कि इस ग्रह गोचरीय स्थिति का आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, चूंकि आपके राशि स्वामी मंगल है और वे 23 फरवरी को चतुर्थ भाव पर आएंगे, तब तक वे तीसरे भाव पराक्रम भाव पर बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। महीने की शुरुआत में आपका ऊर्जा स्तर, आपका आत्मविश्वास बहुत शानदार रहेगा। आप खुद को बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ग्रह चतुर्थ भाव में राहु के साथ मिलते जाएंगे और विशेषकर 17 फरवरी के सूर्य ग्रहण के आसपास आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। चतुर्थ भाव छाती और हृदय का स्थान है। यहाँ राहु, सूर्य और बाद में मंगल का आना छाती में जकड़न, बेचैनी या मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि ग्रहों का दबाव है, जो आपको मानसिक रूप से थका सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि बेवजह की चिंता ना पालें। खासकर अपनी माता जी के स्वास्थ्य का भी आपको इस महीने विशेष ध्यान रखना होगा। घर के माहौल में जो गर्मी बढ़ेगी, उसका असर आपकी नींद और मानसिक शांति पर पड़ सकता है। इसलिए प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। धैर्य रखें, यह समय भी निकल जाएगा। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। करियर के लिहाज से फरवरी का महीना मिश्रित परिणाम लेकर आया है। शनिदेव आपके पंचम भाव पर बैठकर आपके 7वें, 11वें और दूसरे भाव को देख रहे हैं। शनि की यह स्थिति आपसे मेहनत करवाएगी। शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दसम भाव में केतु का होना कभी कभी काम से मन उचाट कर देता है। आपको लग सकता है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका पूरा श्रेय आपको नहीं मिल रहा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। 13 फरवरी को जब सूर्यदेव, जो आपके कर्म स्थान के स्वामी है, चतुर्थ भाव पर आएंगे, तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जिनका काम प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है,
उनके लिए समय बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, नौकरी पेशा दोस्तों को अपने ऑफिस की राजनीति से थोड़ा बचकर रहना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में ग्रहों की भीड़ और राहु की उपस्थिति कार्यस्थल पर आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र या गपशप का माहौल बना सकती है। आपको बस अपने काम से काम रखना है, अधिकारियों से बहस करने से बचें। विशेषकर 13 से 20 फरवरी के बीच अगर आप संयम रखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको हर मुसीबत से बचा लेगी। नौकरी बदलने की जल्दबाजी इस महीने ना करें तो बेहतर है। अब बात करते हैं आपके धन यानी कि आर्थिक स्थिति की। आर्थिक मोर्चे पर यह महीना आपके लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है, लेकिन समझदारी बहुत जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर बैठकर आपके दूसरे भाव धन और वाणी के भाव को देख रहे हैं। अष्टम का गुरु अक्सर अचानक धन लाभ करवाता है। यह लाभ वसीयत से, बीमा से या किसी पुराने निवेश से हो सकता है। शनिदेव की 11वें भाव पर दृष्टि यह सुनिश्चित कर रही है कि आपकी आय का प्रवाह बना रहेगा, रुकेगा नहीं। लेकिन चतुर्थ भाव में ग्रहों का जमावड़ा खर्चों की ओर भी इशारा कर रहा है। यह खर्च घर की मरम्मत पर, कोई नया वाहन खरीदने पर या घर के सुख साधनों पर हो सकता है। बुध और शुक्र का भी कुंभ राशि और चतुर्थ भाव पर आना आपको घर को सजाने या रेनोवेशन के लिए प्रेरित करेगा। मेरा सुझाव यही है कि पैसा खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें। आवेश में आकर या दिखावे में आकर बड़ा खर्च करने से बचें। 17 फरवरी के आसपास किसी को पैसा उधार ना दें, वरना उसके वापिस आने की संभावना कम हो जाएगी। कुल मिलाकर धन आएगा, लेकिन उसे रोक कर रखना आपकी चुनौती होगी। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर, आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना परीक्षा की घड़ी है। पंचम भाव में प्रेम प्यार भाव में शनिदेव विराजमान है। शनि प्रेम में गंभीरता लाते हैं, लेकिन साथ ही साथ नीरसता भी लाते हैं। प्रेमियों के बीच छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका साथी आपको समझ नहीं रहा है या वे बहुत रूखे व्यवहार कर रहे हैं। यह शनि का प्रभाव है जो आपको परिपक्व बना रहा है। अगर आपका प्यार सच्चा तो आप इस दौर से निकल जाएंगे, लेकिन अगर यह सिर्फ आकर्षण है तो दूरियां बढ़ सकती है। इसलिए संवाद बनाए रखें, चुप रहने से बात बिगड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र 6 फरवरी को चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। शुक्र का केंद्र में आना अच्छा है, लेकिन यहाँ पहले से मौजूद राहु और बाद में सूर्य का आना घर की शांति को भंग कर सकता है। जीवन साथी के साथ अहंकार का टकराव हो सकता है। मैं सही और तुम गलत की भावना को त्यागना होगा। घर के अंदर बाहरी लोगों का इंटरफेयर ना होने दें। ससुराल पक्ष के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाए रखने की कोशिश करें। सूर्य ग्रहण के समय यानी महीने के मध्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि अच्छी बात यह है कि गुरुदेव की दृष्टि आपके पारिवारिक भाव पर पड़ रही है, जिससे अंत में सुलह हो जाएगी और प्रेम बना रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा और संतान क्षेत्र की। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और कड़ी मेहनत की मांग कर रहा है। शनिदेव पंचम भाव पर है, जो यह स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि पढ़ाई में कोई भी लापरवाही महंगी पड़ सकती है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा, लॉ या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि शनि गहराई में जाकर अध्ययन करना पसंद करते हैं। जो विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें फरवरी के अंत में जब मंगल कुंभ राशि में आएंगे तब सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपका फोकस बढ़ेगा। संतान क्षेत्र की बात करें तो संतान को लेकर थोड़ी चिंता मन में रह सकती है। उनकी सेहत या उनके भविष्य को लेकर आप विचार मगन रहेंगे, लेकिन ज्यादा चिंता ना करें। समय के साथ चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी। बस बच्चों पर अपनी मर्जी थोपने की बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करें, इससे रिश्ता मजबूत होगा। भाग्य की बात करें तो इस महीने भाग्य भरोसे बैठने की बजाय कर्म पर विश्वास करना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही कर्म प्रदान ग्रहों की भूमिका में है। जो मेहनत करेगा भाग्य उसी का साथ देगा। हवा में महल बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। जमीन पर रहकर यथार्थवादी होकर योजनाएं बनाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, फरवरी 2026 आपके लिए बदलाव का महीना है। चतुर्थ भाव में इतने बड़े ग्रहों का जमावड़ा यह दर्शा रहा कि आपका पूरा ध्यान आपके घर पर रहेगा।
चाहे वह आपका भौतिक घर हो या आपके मन का घर। बाहरी दुनिया की भागदौड़ से ज़्यादा आपको आंतरिक शांति और पारिवारिक संतुलन पर ध्यान देना होगा। 17 फरवरी के ग्रहण से डरे नहीं, बल्कि इसे एक अवसर माने। अपने अंदर झांकने का, दान पुण्य करें और अपनी वाणी में मिठास रखें। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, लेकिन हमारा हौसला और हमारी नीयत हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल लाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी सूझबूझ से इस महीने को शानदार बना लेंगे। अगर आपको यह जानकारी सटीक और उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें अक्षित एस्ट्रो मास्टर। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।